हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो सब आप लोग? प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो बात की थी वो बात की थी स्टमक की। ईसोफेगस और स्टमक जो है, ईसोफेगस एक मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब है, वहां से फूड जो है एंटर करता है जी सीड स्ट्रक्चर स्टमक में, जिसके 3 पार्ट्स थे, कार्डियक, फंडस और पाइलरी। इसके बाद स्टमक में फूड डाइजेस्ट होने के बाद एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, लेकिन फिर भी इसका नाम स्मॉल क्यों है? तो ध्यान रखें, इसका डायमीटर बहुत स्मॉल है। अगर अपन बात करें इसके डायमीटर की, तो इसका डायमीटर बहुत छोटा है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है, इसीलिए उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है, इसीलिए स्मॉल होने के कारण, डायमीटर स्मॉल होने के कारण इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी एवरेज स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लगभग 70% पार्ट कवर करती है। जैसे अगर 9 मीटर की एक टोटल एलिमेंट्री कैनाल है तो उसमें 6.25 लगभग 6 मीटर तक की जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कवर करती है। और ये हाईली कॉइल्ड और वेस्कुलर होती है, हाईली कॉइल्ड और वेस्कुलर होती है। हाईली कॉइल्ड होने के कारण ही इसे क्या किया जा सकता है, इसे बॉडी के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को, लॉन्ग ट्यूब को बॉडी के अंदर क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। अगर अपन बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो 6.25 मीटर लॉन्ग ए मस्कुलर नैरो हाईली कॉइल्ड ट्यूब फाउंड एंड द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ स्टमक। स्टमक से स्टार्ट होती है। मैक्सिमम फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। इसका रीजन क्या है वो भी अपन देखेंगे। उससे पहले अपन देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स डिवाइडेड है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो है जेजुनम, सेकंड जो पार्ट है इलियम, जेजुनम सेकंड पार्ट, इलियम थर्ड पार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डियोडिनम। डियोडिनम इसका फर्स्ट मेजर पार्ट है और सेकंड पार्ट जो है वो जेजुनम और थर्ड पार्ट जो है वो इलियम है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम फूड डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, तो डाइजेशन के लिए तो इसके पास, अगर अपन बात माने तो इसके पास पैंक्रियाज और लीवर से सिक्रेट होने वाले बाइल का सिक्रेशन इस स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में आता है, इसलिए यहां पर फूड का सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइजेशन हो पाता है। अब पैंक्रियाज और लीवर से आने वाले बाइल और पैंक्रियाज से आने वाले पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन यहां पर किस तरीके से होता है वो मैकेनिज्म देखना है। और मैक्सिमम फूड डाइजेशन किस तरीके से होता है, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड है और कॉइल्ड होने पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा बना लेती है। जैसे ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया, इसको बोलते हैं विलाय। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की अगर अपन बात करें तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलाय। ये जो विलाय है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं विलाय, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अर्थात अगर आप समझें तो एक स्मॉल लेंथ की जो ट्रेट है, जैसे अगर अपन बात करें तो इसकी लेंथ छोटी रहेगी, सरफेस एरिया कम रहेगा, और एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर की सरफेस लेंथ अधिक रहेगी, एक्स्ट्रा रहेगी। तो विलाय जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे मैक्सिमम फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो सके। एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन मैक्सिमम होने का रीजन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। इनकी नंबरिंग जो है वो 1000 से भी ज्यादा है, 1000 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं विलाय जैसी हैं। और ये जो विलाय हैं इनके ऊपर 1000 से भी एक्स्ट्रा लेग्स के समथिंग माइक्रोविलाय स्ट्रक्चर होती हैं, ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। इस ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोविलाय। और ये मैक्सिमम आप कह सकते हो इससे 10 मल्टीप्लाई जो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन है उसको बढ़ाने का काम कौन करते हैं, विलाय से भी ज्यादा माइक्रोविलाय। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर विलाय से अगर 1% डाइजेशन हो रहा है तो 10
10 मल्टीप्लाई जो डाइजेशन है वो किससे होगा? माइक्रोविलाय से होगा। किससे होगा? माइक्रोविलाय से होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें माइक्रोविलाय के बाद में, तो विलाय और माइक्रोविलाय, विलाय जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, माइक्रोविलाय उनके ऊपर प्रेजेंट ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर है जो वो फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फूड का एब्जॉर्प्शन होती है, जैसे अगर यहाँ फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ तो फूड को लेकर कौन जाएगा? तो यहाँ पर लैक्टिकल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो लिम्फ है एक तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए ब्लड और ऑर्गन्स के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर का काम जो करते हैं वो लिम्फ करता है। लिम्फ भी एक ब्लड का ही फिल्ट्रेशन लिक्विड है। उस लिम्फ की जो लैक्टिकल वेसल्स हैं, वो जो पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, वो फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और उसे ब्लड को दे देती हैं। ब्लड पूरी बॉडी में उसे ट्रांसफर कर देता है ट्रांसमिशन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट अगर अपन बात करें दो विलाय के बीच में, विलाय के दोनों के बीच में एक गैप प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस गैप स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिप्स ऑफ ल्यूब्रिकन। क्रिप्स ऑफ ल्यूब्रिकन, क्रिप्स ऑफ ल्यूब्रिकन की अगर अपन बात करें तो ल्यूब्रिकन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इन क्रिप्स को देखा था और इन क्रिप्स के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का मेजर वर्क होता है इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करना। इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है क्रिप्स ऑफ ल्यूब्रिकन के अंदर प्रेजेंट जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वहां से। ये क्रिप्स ऑफ ल्यूब्रिकन हर एक विलाय के बीच में, दो विलायों के बीच में प्रेजेंट स्पेस है और इसी स्पेस को बोलते हैं क्रिप्स ऑफ ल्यूब्रिकन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अब 3 पार्ट्स की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स जो डिवाइडेड हैं, ये तो हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर्स किस तरीके की बनी होती है। अगर अपन बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स की, तो सबसे पहले डियोडिनम, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एवरेज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और सबसे फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और एवरेज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। यू शेप्ड ये स्ट्रक्चर होती है और इसी यू शेप्ड स्ट्रक्चर के बीच में पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। ये पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो इट रिसीव, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है समझना, इट रिसीव बाइल डक्ट फ्रॉम लीवर। बाइल डक्ट को तो रिसीव कर रही है लीवर से, डियोडिनम फर्स्ट पार्ट जो रिसीव कर रहा है, एंड पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियाज। इसे दो डक्ट को क्या करना है? रिसीव करना है। ये अपन ने डियोडिनम लिखा है। डियोडिनम, अगर अपन बात करें लीवर की, ये जो पार्ट है वो है लीवर। लीवर में दो लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब थोड़ा लार्ज होता है और लेफ्ट लोब थोड़ा सा स्मॉलेस्ट होता है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट, अगर अपन बात करें डियोडिनम की, जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इट रिसीव बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है फ्रॉम लीवर, क्योंकि बाइल जो है उसका सिक्रेशन होता है लीवर से और उसे स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर के अंदर पैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, एक सेक स्ट्रक्चर जो राइट लोब के जस्ट पास में प्रेजेंट होता है। अगर अपन बात करें तो लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर स्टोर है, वहां पर बाइल को भी स्टोर कर दिया गया है। यहां से देखिए बाइल जो सिक्रेशन है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट से सिक्रेट होता हुआ आया और बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, जिसे बाइल डक्ट के थ्रू अब कहां भेज दिया जाएगा? डियोडिनम की तरफ भेज दिया जाएगा। जो बाइल डक्ट है उसके थ्रू अब बाइल आएगा और पेनक्रियाज के थ्रू क्या आएगा? पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो पेनक्रियाज से निकल के आएगी, और पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस का क्या करता है? सिक्रेशन करता है। पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होने के बाद बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट एक कॉमन डक्ट बनाएंगे जिसका नाम है हेपेटो। हेपेटो मतलब हेपेटिक डक्ट, मतलब लीवर की डक्ट। जो बाइल डक्ट है पेनक्रियाटिक, हेपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये कॉमन डक्ट जो है वो आकर ओपन होगी डियोडिनम में। अब यहां से इसी कॉमन डक्ट से बाइल भी सिक्रेट होगा और पेनक्रियाटिक जूस भी जो है वो भी सिक्रेट होगा। पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है उन दोनों का सिक्रेशन डियोडिनम में होगा। और डियोडिनम में अगर अपन बात करें फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इन दोनों के सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्पिंचर प्रेजेंट है, स्पिंचर या वॉल प्रेजेंट है। इस वॉल का नाम है स्पिंचर ऑफ ऑडी।
और स्पिंचर ऑफ जो ओडी है वो कंट्रोल करेगा बाइल जूस को और पैंक्रियाटिक जूस को। दोनों जो जूस है वो सिक्रेट होंगे कहां से? बाइल जो है वो सिक्रेट होगा लीवर से और पैंक्रियाटिक जो सिक्रेट होगा पैंक्रियाज से। ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको याद रखना है। और ओडी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था इस वॉल को, इसीलिए इस वॉल का नाम है स्पिंचर ऑफ ओडी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जेजुनम, सेकेंड पार्ट अप्रोक्सीमेट ये मोर मैस्कुलर है, हाईली कॉइलेड है, 2.5 मीटर लॉन्ग है और ज्वाइन करता है, ये जॉइंटेड है डियोडिनम और इलियम के बीच में। Jejunum also present between the duodenum and ileum. Next, ileum part, last part of small intestine. अगर अपन बात करें तो last part of small intestine 3.5 meter long. It's about 3.5 meter long. Next, open into large intestine और इसका जो part है just next आगे चलकर कहाँ open हो जाता है? Large intestine के first part colon में, सिक्कम में और कॉलन में और रेक्टम में। तो लार्ज इंटेस्टाइन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। और ये जाके ओपन होगा कहां पर? सिक्कम जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट है। इस तरीके से अगर अपन देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। किस वजह से मैक्सिमम फूड का डाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो कितने पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, लगभग सभी फूड कंपोनेंट्स के लिए। बाइल प्रेजेंट है फीड्स के इमल्सिफिकेशन के लिए और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट है क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून के थ्रू। अगर अपन बात करें क्रिप्स ऑफ ल्यूबरक्यून की तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस और पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं जो हाईली एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर पैंक्रियाज से सिक्रेट होने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन करेंगे। बाइल जो है फीड का डाइजेशन करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस जो है वो कंप्लीटली फूड को कन्वर्ट कर देगा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में। इसीलिए अपन कहते हैं कि मैक्सिमम फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कंफर्म? ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बेसिक कंसेप्ट है, आप इनको ध्यान रखें और नोट्स बनाते रहें और नोट्स पढ़ते रहें। आप लोग स्टडी को कंटिन्यू रखें। इज ऑल।